नमस्कार। शेयर मार्केट की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 2020 के आफ्टर कोरोना इफेक्ट में जब बहुत जन की नौकरी चली गई और आर्थिक मंदी आ गई थी, तभी सभी लोगों को शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए बहुत ही इंटरेस्ट निर्माण हुआ और उसके बाद हमने देखा है कि मार्केट में करोड़ों डीमैट अकाउंट खोले गए। हालांकि उन्होंने यूट्यूब के कुछ वीडियो देखे थे कि 5,000 रुपया इन्वेस्ट कीजिए और 1 साल में करोड़पति बन जाइए। 10,000 रुपया इन्वेस्ट कीजिए और 2 साल में 2 करोड़ कमाइए। ऐसे पेड वीडियोस और जो एक फेक प्रकार के वीडियोस है, ऐसी कुछ वास्तविकता में होता नहीं है। आपको अगर शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट करके लाभ पाना है, तो उसके लिए आपको जेन्युइनली काम करना होगा। अगर आप ग्रीडीनेस से इसमें एंटर हुए हो, तो आपको लॉस ही लॉस हो सकता है। इसलिए उसको पूरी तरह से समझिए, जानिए और उसके बाद उसके लिए आप फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसलिए एक फाइनेंशियल जो एक साक्षरता के लिए हम ये सीरीज लेके आए हैं, जिसकी वजह से सबके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, रॉन्ग कंसेप्शंस है, वो रॉन्ग अजम्पशंस है, वो दूर करने का हमारा प्रयास इस सीरीज में रहने वाला है। तो चलो देखते हैं हम किस तरह से इस सीरीज में जाने वाले हैं। तो ये सीरीज में हम विविध प्रकार के एस्ट्रोलॉजी के जो टेक्निक्स है, उनके द्वारा जो आने वाले ट्रेंड्स है, आने वाले सेक्टोरियल चेंजेस मार्केट में होने वाले हैं, उसके बारे में बहुत ही अच्छा एक विजनरी डॉक्यूमेंट निर्माण करने वाले हैं। विजन से आप अगर मार्केट में काम करोगे तो आपको बहुत बड़ा यश मिलेगा, ऐसा हमारे वॉरेन बफेट साहब कहते हैं। वह इस क्षेत्र में बहुत ही बड़े लीजेंडरी व्यक्ति हैं और जिनको पूरा जग फॉलो करता है। तो उनका जो कहना है कि हमें लॉन्ग टर्म में विजनरी डॉक्यूमेंट्स बना के कार्य करना चाहिए, तो वो ये विजन के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी के टेक्निक्स का उपयोग बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। फिर उसके साथ साथ हम इंट्राडे के टेक्निक भी आपको सिखाने वाले हैं, जिससे कि समझो किसी को कोई नौकरी चली गई है, तो रोज का जो ब्रेड एंड बटर के लिए पैसा चाहिए, तो वो पैसा भी रोज का रोज उनको आ सकता है। तो मार्केट के ऊपर जो प्रभाव करने वाले डालने वाले जो घटक है, उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। क्या होते हैं ये घटक? तो पहला घटक होता है न्यूज, रूमर्स। देखिए, हिंडनबर्ग ने कुछ अमेरिका में कह दिया, कुछ न्यूज़पेपर में उधर रिपोर्ट आ गई, तो हमारे मार्केट के ऊपर उसका असर देखा जा सकता है, या इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर भी असर देखे जा सकते हैं। तो कोई भी न्यूज़, जैसे फेड ने अभी हाल फिलहाल में जो रेट कट किया, तो बैंक के रेट कट करने के बाद में इतना बड़ा अप ट्रेंड्स वहाँ जग भर के पूरे मार्केट्स में देखने को मिले। उसके साथ-साथ कोई जो संस्थाएँ होते हैं, मूडी जैसी संस्थाएँ हैं, जो आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, उसके रेटिंग्स देते हैं। तो वो रेटिंग अगर उन्होंने किसी देश का बढ़ा दिया, तो उस देश का जो शेयर मार्केट है, वह अप ट्रेंड में चला जाता है, हाई में चला जाता है। इस तरह से हमें ग्रह, नक्षत्र, राशि, इनके द्वारा फिर जो सेक्टोरियल फीचर हमें मैनेजमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने 2 साल पहले कहा था कि जब मेष राशि में जुपिटर आएगा, तो वो जुपिटर डिफेंस क्षेत्र में बहुत अपट्रेंड्स बड़े-बड़े देगा। तो ये सब हो चुका है। वृषभ राशि में जब जुपिटर आएगा, तो वो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इनमें बहुत बड़े अपट्रेंड्स देगा। गोल्ड में अपट्रेंड देगा, सिल्वर में अपट्रेंड देगा, वो भी हो चुका है। दोस्तों, वे आने वाले समय में जुपिटर मिथुन राशि में आने वाला है, तो वो कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत बड़े अपट्रेंड्स और दे सकता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट है, मोबाइल है, मीडिया है, उसके बारे में। तो उसके लिए हमें पहले से क्या करना पड़ता है? प्लानिंग करना पड़ता है। नहीं तो जब वो जाएगा तब देखेंगे, ऐसे नहीं चलता। तो हमारा प्लानिंग मोड पहले ही 8-10 महीने शुरू किया जाता है। तो ये एक ग्रह का उदाहरण हो गया। उसी तरह से बाकी के सभी ग्रह हैं, तो वो ग्रहों के साइकिल्स हैं, फिर वो ग्रहों के नक्षत्र हैं। इन सभी के द्वारा हम कॉम्बिनेशन करके पंचांग के जो 5 अंग हैं, वार, तिथि, नक्षत्र, करण, योग, इन सभी के द्वारा, वो कॉम्बिनेशन के द्वारा हम समझने वाले हैं कि मार्केट हर दिन कैसे अपनी चाल चल सकता है। तो ये सभी बातें हम समझने के बाद में मुझे विश्वास है कि आप जो जो साइकिल्स है, जैसे
चंद्र का साइकिल एक 29 दिन का होता है, बुध का 10 महीने का, शुक्र का 10-11 महीने का, रवि का 12 महीने का। ऐसे साइकिल देखते देखते जुपिटर 12 इयर्स, फिर राहु केतु 18 इयर्स, सैटर्न 29.5 इयर्स, ऐसे करते करते प्लूटो तक हम पहुंचने वाले हैं कि जिसका साइकिल अराउंड 250 इयर्स तक जाता है। तो ये साइकिल्स के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मार्केट में बड़े बड़े रिजल्ट्स देते हैं और ट्रेंड्स चेंज करते हैं। तो ये कैसे होता है, ये भी हम आने वाली सीरीज में जानने वाले हैं। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िए और जेन्युइनली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको जानिए, समझिए, तो आपको जरूर लाभ होगा, ये हमारा वादा है।